मित्रों, किसी समय उज्जैन नगरी में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में पत्नी, पुत्र, पुत्री और वह स्वयं था। वह अपनी पुत्री के विवाह के लिए चिंतित रहता था, इसलिए पुत्री के लिए उसने योग्य वर ढूंढा। इधर पत्नी ने भी एक लड़का देख लिया, जबकि पुत्र भी एक लड़का अपनी बहन के लिए देख चुका था। तीनों ही युवक अपने अपने फन में माहिर थे। उसी समय उज्जैनी में एक भयानक राक्षस आकर ब्राह्मण पुत्री को उठा ले गया। अब वे तीनों युवक ही उस राक्षस से बचाने पहुंचे और बचाकर ले भी आए। अब समस्या यह थी कि ब्राह्मण कन्या का विवाह किस युवक से किया जाए। यह बात राजा तक जा पहुंची और राजा ने तुरंत फैसला सुना दिया। राजा ने उस युवक के पक्ष में फैसला दिया था जो वास्तव में ब्राह्मण पुत्री को बचाकर लाया था। उन तीनों युवकों में ब्राह्मण पुत्री को बचाने वाला कौन सा युवक था, जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हर बार की तरह इस बार भी उसी शमशान में पहुंचकर विक्रम ने बेताल को अपने बस में कर लिया और अपनी पीठ पर लादकर साधु के आश्रम की ओर चल दिया। विक्रम मेरा बोझ उठाए हुए इस घनी अंधेरी रात में, इस वीराने में अकेले चलते चलते तुम थक जाओगे, इसलिए तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए मैं एक कथा सुनाता हूँ। तुम्हारा भी समय व्यतीत हो जाएगा और राह की थकान भी महसूस नहीं होगी। पर याद रहे, मेरी शर्त वही है कि तुम कुछ बोलना नहीं। यदि तुम कुछ बोले तो मैं तुम्हारे बंधन से मुक्त होकर वापस उसी वृक्ष पर जाकर लटक जाऊंगा। एक बात का और ध्यान रखना कि यदि सही उत्तर जानते हुए भी तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बेताल ने कहा। विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया और बेताल ने एक नई कथा सुनानी शुरू की। उज्जैन नगरी में हरिदास नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह उस नगरी के राजा महाबली के यहाँ राज्य में संदेश वाहक के रूप में कार्य करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी के अतिरिक्त एक पुत्र तथा एक पुत्री, कुल मिलाकर वे 4 सदस्य थे। उसकी पुत्री का नाम महादेवी था। वह विवाह योग्य हो चुकी थी। वह अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश में चिंतित रहता था। उसे अपनी पुत्री के लिए सर्वगुण संपन्न युवक की तलाश थी। एक बार राजा महाबली ने हरिदास को संदेश देने के लिए दूसरे नगर में भेजा। संदेश पहुंचाने के बाद जब वह वापस अपने नगर की ओर लौट रहा था तो रास्ते में उसकी भेंट एक ब्राह्मण पुत्र से हुई। वह नवयुवक हरिदास को अपनी पुत्री महादेवी के लिए योग्य लगा। बस उसके गुण परखना अभी बाकी था। अतः हरिदास ने उस युवक से उसके गुणों के बारे में पूछा। मैंने एक विशेष तरह के रथ का निर्माण किया है, जिसकी विशेषता यह है कि यह रथ स्वयं ही बहुत तीव्र गति से चलता है। रास्ते में पड़ने वाली कोई भी बाधा इसके लिए कोई मायने नहीं रखती। इस रथ से कुछ ही क्षणों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जा सकता है। उस नवयुवक ने हरिदास को बताया। हरिदास ने जब उस युवक से रथ के परीक्षण करने की बात कही और उस युवक ने अगले दिन प्रातः रथ लाने को कहा, वह युवक अगले दिन प्रातः रथ लेकर हरिदास के सामने हाजिर हो गया। हरिदास ने उस युवक से कहा कि हम लोग इस रथ से उज्जैन नगरी चलते हैं, रथ की परख भी हो जाएगी। यह युवक तथा हरिदास दोनों उस रथ में सवार हो गए। कुछ ही देर में वे दोनों उज्जैन नगरी में थे। हरिदास उस विचित्र रथ को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने उस युवक से अपनी पुत्री महादेवी का विवाह तय कर दिया। उधर हरिदास के पुत्र ने भी एक अन्य ब्राह्मण युवक से अपनी बहन महादेवी का विवाह तय कर दिया। उस ब्राह्मण युवक की विशेषता यह थी कि वह सभी शास्त्रों में सिद्ध हस्त था और उसे भविष्य के बारे में अच्छा ज्ञान था। वह भविष्य में घटने वाली किसी भी घटना के विषय में क्षण भर में पूरी जानकारी दे सकता था। हरिदास के पुत्र को वह युवक अपनी बहन के योग्य लगा और उसने उसे वचन दे दिया। इधर हरिदास की पत्नी को भी एक सुंदर युवक अपनी पुत्री के लिए पसंद आ गया था। वह भी वेद शास्त्र और पुराणों का कुशल ज्ञाता था। इसके अतिरिक्त वह एक श्रेष्ठ धनुर्धर भी था और सब वेदी बाण चलाने में उसे पूरी महारत हासिल थी। हरिदास जब अपने घर वापस आया तो उसे पता चला
कि उसके पुत्र एवं पत्नी ने भी महादेवी के लिए अलग अलग युवक पसंद कर रखे हैं। अब समस्या यह थी कि तीनों में से इसकी पसंद के युवक के साथ महादेवी का विवाह किया जाए। तीनों ही अपने द्वारा पसंद किए गए युवकों के संदर्भ में तर्क दे रहे थे। अंत में यह तय किया गया कि महादेवी को तीनों युवकों के बारे में बताकर उसकी सलाह पूछी जाए, लेकिन वह भी कुछ भी बताने से परहेज कर गई। उसने भी इसका निर्णय अपने परिवार वालों पर छोड़ दिया। इसी बीच अचानक एक दिन एक बड़ा भयंकर राक्षस उज्जैन नगरी में आया और महादेवी को उठा करके ले गया। इस घटना से सभी दुखी हो गए। महादेवी का विवाह जिन 3 युवकों से तय हुआ था, उन्हें भी राक्षस द्वारा महादेवी को उठाए ले जाने की खबर मिल चुकी थी। वे तीनों भी बारी बारी से हरिदास के घर पहुंच गए। सभी इस बात को लेकर विचार विमर्श कर रहे थे कि किस तरह महादेवी का पता लगाया जाए। तभी हरिदास के पुत्र को यह विचार आया और उसने अपनी पसंद वाले युवक से कहा, तुम्हें तो किसी भी घटना की जानकारी हासिल करने में महारत हासिल है, पता लगाओ इस समय महादेवी कहाँ पर है। उस युवक ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने के बाद कहा, महादेवी इस समय उस राक्षस के कब्जे में है। उस राक्षस ने उसे उत्तर दिशा में स्थित पहाड़ी के पीछे कैद कर रखा है। तब हरदास की पसंद वाले उस युवक ने कहा, आप सब लोग मेरे रथ पर बैठे, यह रथ तुरंत हमें वहाँ पहुँचा देगा। सभी उस रथ पर सवार हो गए। कुछ ही देर में वे लोग उत्तर दिशा की पहाड़ियों में थे, किंतु वहाँ राक्षस और महादेवी कहीं भी नजर नहीं आए। तभी पहाड़ियों के पीछे से भयानक आवाज़ सुनाई दी, वह राक्षस था, भाग जाओ यहाँ से, यह लड़की तुम्हें बिल्कुल भी वापस नहीं मिलेगी, यह मेरा भोजन है। राक्षस ने पहाड़ियों के पीछे से कहा। हरदास की पत्नी की पसंद वाले युवक ने कहा, आप लोग बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं महादेवी को अभी उस राक्षस की कैद से छुड़ा कर लाता हूँ। इतना कहकर वह युवक पहाड़ पर चढ़ गया। उसे राक्षस कहीं नहीं दिखाई दिया। तब उसने अपने धनुष से शब्दभेदी बाणों से एक साथ कई बार किए। एक भयानक चीख के साथ उस राक्षस की मृत्यु हो गई। वह युवक महादेवी को लेकर वापस आ गया और सभी लोग उज्जैन नगरी लौट आए। लेकिन अब भी उनकी समस्या पहले जैसी ही थी कि वे तीनों में से किसके साथ महादेवी का विवाह किया जाए। तीनों ही युवक अपना अपना तर्क देते हुए कह रहे थे कि उसके बिना महादेवी को बचाना संभव न था। अब यह निर्णय किया गया कि इस बारे में राजा महाबली की राय ली जाए। वह जिसके पक्ष में अपना निर्णय देंगे उसी युवक से महादेवी का विवाह कर दिया जाएगा। जब राजा महाबली के पास यह समस्या पहुंची तो उन्होंने तुरंत ही इस समस्या का हल कर दिया। राजा के फैसले को सभी ने मानकर एक युवक से महादेवी का विवाह कर दिया। अब कथा तो तुमने सुन ली विक्रम, अब यह बताओ कि महादेवी का विवाह किस युवक के साथ हुआ? बेताल ने प्रश्न पूछा। बेताल, महादेवी का विवाह हरदास की पत्नी द्वारा पसंद किए गए युवक के साथ हुआ, क्योंकि वास्तव में उसी ने ही महादेवी को बचाया था। बाकी दोनों युवकों ने तो केवल मदद ही की थी, विक्रम ने उत्तर दिया। मुझे पता था विक्रम तुम सही उत्तर दोगे और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम उत्तर जरूर दोगे, किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए। क्योंकि तुम बोल पड़े इसलिए मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे मत आना, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। यह कहते हुए बेताल विक्रम की पकड़ से आज़ाद होकर शमशान घाट की ओर उड़ चला। उड़ते उड़ते वह आगे बोला, मैंने पहले ही कहा था विक्रम, यदि तुम कुछ भी बोले तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे आना व्यर्थ है, तुम लौट जाओ विक्रम। किंतु विक्रम भी कहाँ मानने वाला था। उसने साधु को वचन जो दिया था उसे पूरा करने के लिए विक्रम उसके पीछे पीछे चल पड़े। जय श्री कृष्ण।